हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। लिखित अभिव्यक्ति के महत्व उद्देश्य, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लिखित अभिव्यक्ति के महत्व उद्देश्य कौन कौन से हैं, क्या हैं, देखते हैं। पहला है बच्चों को वर्णन ठीक ठीक बनावट लिखना सिखाना, मतलब यानी कि बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, इसलिए उनको अच्छे से सिखाने के प्रति ताकि बच्चे अच्छे से लिख सके। इसके लिए लिखित अभिव्यक्ति बहुत सीखना आवश्यक है। दूसरा है सुंदर व सुडौल लेखन का अभ्यास कराना, मतलब बालक को पहले वर्णन को ठीक लिखना सिखाना है, फिर उसके बाद पूरे वाक्य को सुंदर और सुडौल लेखन का बार बार अभ्यास कराया जाता है, जिससे वे अधिक निपुण हो सके, मतलब अच्छा लिख सके। तीसरा है शुद्ध एवं सुडौल अक्षर विन्यास का ज्ञान कराना, यानी कि इसी भाषा की कड़ी में जो वर्णन को सिखाया फिर भी शब्दों को बनाना सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, मतलब वाक्य रचना के नियमों से भी आगे उन्हें परिचित करा दिया जाता है। इस प्रकार से पूर्ण वाक्य के रूप में लिखना प्रारंभ कर देते हैं। पांचवा है विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना, मतलब जैसे जैसे विषय हो उसी के अनुकूल भाषा भी हो, उसी के अनुकूल शब्द का चुनाव किया जाए, यह भी बालकों को सिखा दिया जाता है। छठा है शब्द भंडार में वृद्धि करने में, मतलब शब्द भंडार में वृद्धि करने में, मतलब यानी कि शब्द के भंडार में वृद्धि होगी लेखन से। सातवां है कल्पना शक्ति के विकास में, कल्पना शक्ति मतलब कल्पना करके लिखना, मतलब कुछ भी कल्पना करके, और रचनात्मक विकास भी करना होगा। आठवां है संस्कृत व साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, यानी कि बच्चों में इससे जब लेखन जो मौखिक भाषा करवाएंगे, इससे क्या होगा, साहित्य के प्रति जैसे साहित्य और संस्कृत जो उसके प्रति उनकी रुचि को उत्पन्न करेगा। और जैसे कि साहित्य के प्रति उनकी उत्पन्न होगी ठीक से। अब पत्र भी लेखन करा रहे हैं, निबंध लेखन कराने से इनके साहित्य संस्कृति जो उनके प्रति रुचि उत्पन्न होती है।